क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि दूसरों की छोटी सी गलती भी हमें तुरंत दिखाई दे जाती है, लेकिन अपनी बड़ी गलती को स्वीकार करने में मन इतना समय क्यों लगाता है? हम किसी दूसरे के व्यवहार को देखकर तुरंत कह देते हैं, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब वही बात हमारे भीतर दिखाई देती है, तो अचानक हमारे पास अनेक कारण तैयार हो जाते हैं। परिस्थिति ऐसी थी, मेरी मजबूरी थी, उसने पहले ऐसा किया था, मेरी जगह कोई भी यही करता। आखिर ऐसा क्यों है? अपनी गलती को देखना इतना कठिन क्यों है? और उससे भी कठिन है उसे बिना किसी बहाने के स्वीकार करना और फिर स्वयं को बदलना। राजा जनक के मन में भी एक दिन ऐसा ही प्रश्न उठा। उन्होंने महर्षि अष्टावक्र से पूछा, गुरुदेव, मनुष्य दूसरों की गलतियां इतनी आसानी से देख लेता है, लेकिन अपनी गलतियों को पहचानने में इतना असमर्थ क्यों हो जाता है? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, क्योंकि मनुष्य अपने चेहरे को देखने के लिए दर्पण के सामने खड़ा होता है, लेकिन अपने स्वभाव को देखने के लिए भीतर उतरना नहीं चाहता। नमस्कार भक्तों, विष्णु टेल्स में आप सभी का स्वागत है। आज की यह यात्रा केवल अपनी गलतियों को पहचानने की नहीं है, यह उस मन को समझने की यात्रा है जो अपनी ही बनाई हुई छवि को बचाने के लिए कभी कभी सत्य से भी आंखें चुरा लेता है। मिथिला के राजमहल में उस दिन की सभा आरंभ हो चुकी थी। चारों ओर शांत वातावरण था। ऋषि मुनि, विद्वान, मंत्री और सभासद अपने अपने स्थानों पर बैठे थे। खिड़कियों से आती सूर्य की कोमल किरणें पूरे प्रांगण को एक दिव्य प्रकाश से भर रही थीं। राजा जनक अपने सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनका मन किसी गहरे चिंतन में डूबा हुआ था। पिछले कई दिनों से वे महर्षि अष्टावक्र के उपदेश सुन रहे थे। उन्होंने जीवन, कर्म, मन, बुद्धि और मनुष्य के स्वभाव के अनेक रहस्यों को समझने का प्रयास किया था। लेकिन आज उनके भीतर एक नया प्रश्न उठ रहा था। एक ऐसा प्रश्न जो साधारण दिखाई देता था, परंतु उसके भीतर मनुष्य के व्यवहार का एक गहरा रहस्य छिपा था। कुछ समय तक जनक मौन बैठे रहे। फिर वे धीरे धीरे अपने आसन से उठे और महर्षि अष्टावक्र के समीप जाकर विनम्रता से प्रणाम किया और कुछ देर विचार करते रहे। फिर बोले, गुरुदेव, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? अष्टावक्र ने कहा, राजन, जो प्रश्न भीतर से उठे उसे रोकना नहीं चाहिए। जनक बोले, गुरुदेव, मैंने देखा है कि मनुष्य दूसरों की गलतियों को बहुत जल्दी पहचान लेता है। किसी ने क्रोध किया, हम कह देते हैं यह व्यक्ति क्रोधी है। किसी ने किसी से कठोर शब्द कह दिए, हम तुरंत उसके चरित्र का निर्णय कर लेते हैं। किसी ने कोई अनुचित निर्णय लिया, हम कहते हैं इसे समझ नहीं है। लेकिन जब वही गलती हमसे होती है, तब हम उसे गलती मानने में इतना संकोच क्यों करते हैं? क्या मनुष्य दूसरों को देखने में अधिक सक्षम है और स्वयं को देखने में कमजोर? या इसके पीछे मन की कोई गहरी प्रवृत्ति कार्य करती है? सभा में बैठे सभी लोग ध्यान से जनक की ओर देखने लगे। प्रश्न सरल था, लेकिन उसके भीतर जीवन की एक बड़ी सच्चाई छिपी हुई थी। अष्टावक्र कुछ देर शांत रहे, फिर उनके मुख पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, राजन, क्योंकि अपनी गलती को देखना केवल किसी घटना को देखना नहीं है। अपनी गलती को देखना अपने उस रूप को देखना है जिसे मन दूसरों के सामने अच्छा, सही और निर्दोष बनाए रखना चाहता है। जनक ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, यदि मनुष्य को अपनी गलती स्पष्ट दिखाई दे जाए तो उसे स्वीकार करके सुधार लेना इतना कठिन क्यों हो जाता है? अष्टावक्र बोले, क्योंकि गलती सुधारने से पहले मनुष्य को अपनी बनाई हुई सफाई देने की आदत छोड़नी पड़ती है, और यही सबसे कठिन चरण है। जनक ध्यान से सुनने लगे। अष्टावक्र ने कहा, राजन, एक तराजू को देखो। यदि उसका एक पलड़ा पहले से किसी एक ओर झुका हो, तो क्या उसमें रखी वस्तु का सही वजन पता चल पाएगा? जनक ने कहा, नहीं गुरुदेव, तराजू पहले से ही झुका हुआ है, इसलिए परिणाम भी सही नहीं होगा। अष्टावक्र मुस्कुराए। यही मनुष्य की स्थिति है। जब मन पहले से ही अपनी सफाई देने की आदत, अपनी धारणाओं और अपने पक्ष में झुका हुआ हो, तब वह अपनी गलती को भी निष्पक्ष होकर नहीं देख पाता। वह घटना को नहीं देखता, वह अपनी बनाई हुई कहानी को देखता है।
वह कहता है, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सामने वाले ने मुझे मजबूर किया। मैंने ऐसा कहा क्योंकि उसने पहले मुझे चोट पहुंचाई। मेरी गलती थी, लेकिन उसकी गलती उससे बड़ी थी। इस प्रकार मन गलती को स्वीकार करने से पहले उसके लिए एक कारण तैयार कर देता है। सभा में बैठे लोग ध्यान से सुन रहे थे। अष्टावक्र बोले, राजन, जिस दिन मन अपने पक्ष में झुका हुआ तराजू सीधा करना सीख जाता है, उसी दिन मनुष्य पहली बार अपनी गलती को बिना बहाने के देख पाता है। लेकिन मनुष्य अपने बारे में पहले से एक चित्र बना लेता है। वह सोचता है, मैं समझदार हूं, मैं सही निर्णय लेता हूं, मैं दूसरों का भला चाहता हूं, मैं गलत व्यक्ति नहीं हूं। अब जब उसके सामने कोई ऐसी घटना आती है जिसमें उसकी गलती दिखाई देती है, तो घटना और उसकी बनाई हुई छवि में टकराव होता है। तब मन अक्सर घटना को बदलने की कोशिश करता है, स्वयं को नहीं। जनक ने पूछा, तो क्या मन अपनी छवि की रक्षा करता है? अष्टावक्र बोले, अक्सर यही होता है, और यही कारण है कि मनुष्य गलती स्वीकार करने के बजाय उसके पीछे कारण खोजने लगता है। उन्होंने सभा में बैठे एक मंत्री से पूछा, मान लो किसी सेवक ने राजमहल में कोई वस्तु तोड़ दी तो? मंत्री बोला, तो उसे अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। अष्टावक्र ने पूछा, यदि वह कहे कि वस्तु पहले से कमजोर थी? मंत्री चुप रहा। और यदि वह कहे कि किसी दूसरे ने उसे ठीक स्थान पर नहीं रखा था? मंत्री ने कहा, तब वह अपनी जिम्मेदारी से बच रहा होगा। अष्टावक्र बोले, ठीक यही मनुष्य अपने जीवन में करता है। वह घटना को स्वीकार करने के बजाय उसके चारों ओर कारणों की दीवार बना देता है। राजा जनक ने धीरे से कहा, गुरुदेव, लेकिन कई बार परिस्थितियां वास्तव में जिम्मेदार होती हैं। अष्टावक्र बोले, हां राजन, परिस्थिति को समझना और अपनी भूमिका से बचना दो अलग बातें हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ये नहीं पूछता कि केवल गलती किसकी थी, वह यह भी पूछता है, इस पूरी घटना में मेरी भूमिका क्या थी? पूरी सभा में मौन छा गया। अष्टावक्र ने कहा, मान लो किसी व्यक्ति ने तुम्हें कठोर शब्द कहे, तुम्हारा पहला विचार क्या होगा? मैं सोचूंगा कि उसने ऐसा क्यों कहा, और यदि उसी क्षण तुमने भी उसे कठोर उत्तर दे दिया? जनक बोले, तो संभव है कि मैंने भी स्थिति को और बिगाड़ दिया। अष्टावक्र बोले, यही आत्मनिरीक्षण है। दूसरे ने क्या किया यह देखना सरल है, मैंने क्या किया यह देखना साधना है। जनक गहरे चिंतन में डूब गए। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, गुरुदेव, क्या अपनी गलती स्वीकार करने के लिए मनुष्य को स्वयं पर कठोर होना चाहिए? अष्टावक्र ने सिर हिलाया, नहीं राजन, स्वयं को दोष देना और स्वयं को समझना दोनों अलग बातें हैं। गलती को पहचानने का उद्देश्य स्वयं को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि वह गलती उत्पन्न कैसे हुई। जिस कारण को समझ लिया जाता है, उसके दोहराए जाने की संभावना कम होने लगती है। उन्होंने एक दीपक की ओर संकेत किया। यदि कमरे में अंधेरा हो और तुम केवल यह कहते रहो कि अंधेरा गलत है, तो क्या प्रकाश आएगा? जनक बोले, नहीं, दीपक जलाना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार अपनी गलती को केवल गलत कहना पर्याप्त नहीं है, उसके पीछे के कारण को देखना होगा। जनक ने पूछा, कैसे गुरुदेव? अष्टावक्र बोले, जब भी कोई गलती दिखाई दे, स्वयं से 5 प्रश्न पूछो। सभा में सभी लोग और अधिक ध्यान से बैठ गए। अष्टावक्र ने कहा, पहला प्रश्न, मैंने वास्तव में क्या किया? ध्यान रहे, इसमें कहानी मत जोड़ना, केवल घटना को देखना। दूसरा प्रश्न, उस समय मेरे मन में क्या चल रहा था? तीसरा प्रश्न, मेरे निर्णय को किस धारणा ने प्रभावित किया? चौथा प्रश्न, मेरे व्यवहार का दूसरे व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ा? और 5वां प्रश्न, यदि यही परिस्थिति फिर सामने आए तो मैं अलग क्या करूंगा? इन 5 प्रश्नों के सामने बहाने ज्यादा देर टिक नहीं पाते। राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, क्या केवल प्रश्न पूछना पर्याप्त है? अष्टावक्र बोले, नहीं राजन, प्रश्न पहला द्वार खोलते हैं। परिवर्तन तब शुरू होता है जब उत्तर के अनुसार व्यवहार बदला जाए। सभा में बैठे एक वृद्ध मंत्री ने पूछा, गुरुदेव, यदि किसी व्यक्ति को अपनी गलती बार बार दिखाई देती है, लेकिन वह फिर भी वही गलती दोहराता है तो? अष्टावक्र ने कहा, क्योंकि देखना और बदलना 2 अलग चरण हैं।
कई लोग अपनी गलती पहचान लेते हैं, लेकिन उसके बाद वही पुराना तरीका अपनाते हैं। ये ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति जानता हो कि उसके कमरे में धूल है, फिर भी झाड़ू को हाथ न लगाए। जनक बोले, तो गलती को पहचानना पहला चरण है और उसे सुधारना दूसरा? हां राजन, लेकिन तीसरा चरण उससे भी महत्वपूर्ण है। जनक ने पूछा, और वह क्या है गुरुदेव? अष्टावक्र बोले, उस गलती को दोबारा होने से रोकने के लिए व्यवस्था बनाना। सभा में हलचल हुई। अष्टावक्र ने समझाया, मान लो कोई व्यक्ति बार बार किसी से बातचीत में कठोर शब्द बोल देता है। वह हर बार बाद में कहता है, मुझसे गलती हो गई। लेकिन यदि अगली बार भी वही परिस्थिति आने पर वह बिना रुके उसी प्रकार प्रतिक्रिया देता है, तो केवल स्वीकार करना पर्याप्त नहीं, उसे अपने व्यवहार में एक नया नियम बनाना होगा। जैसे जब बात बहुत तीखी होने लगेगी, मैं तुरंत उत्तर नहीं दूंगा, पहले कुछ देर रुकूंगा, फिर बोलूंगा। यही वास्तविक सुधार है। जनक ने कहा, अर्थात केवल यह कहना कि मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा पर्याप्त नहीं? अष्टावक्र बोले, नहीं, संकल्प को व्यवहार का रूप देना पड़ता है। उन्होंने कहा, एक धनुर्धर यदि बार बार लक्ष्य से चूकता है तो केवल यह कहने से कि अगली बार निशाना सही होगा, उसका निशाना सही नहीं हो जाएगा। उसे देखना होगा कि चूक कहां हो रही है। हाथ की स्थिति, दृष्टि, धनुष की पकड़ या तीर छोड़ने का समय? जब कारण स्पष्ट होगा तभी सुधार संभव होगा। राजा जनक अब पूरी तरह प्रश्न में डूब चुके थे। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, लेकिन अपनी गलती देखते समय मन बार बार कहता है, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। अष्टावक्र मुस्कुराए, राजन, हर गलती जानबूझकर नहीं की जाती, लेकिन किसी कार्य का परिणाम केवल इस बात से समाप्त नहीं हो जाता कि हमारा उद्देश्य वैसा नहीं था। यदि अनजाने में किसी पात्र पर हाथ लग जाए और वह टूट जाए तो उद्देश्य निर्दोष हो सकता है, फिर भी पात्र टूटा है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उद्देश्य को भी देखता है और परिणाम को भी। वह यह नहीं कहता, मेरी नीयत गलत नहीं थी, इसलिए कुछ गलत हुआ ही नहीं। वह कहता है, मेरी नीयत कुछ भी रही हो, इस घटना में मुझे क्या सीखना है? जनक ने धीरे से सिर झुका दिया। अष्टावक्र आगे बोले, राजन, एक और बात समझो। अपनी गलती स्वीकार करना और स्वयं को गलती मान लेना एक बात नहीं है। किसी व्यक्ति से गलत निर्णय हो सकता है, इसका अर्थ यह नहीं कि पूरा व्यक्ति ही गलत है। एक पृष्ठ पर गलत शब्द लिखा हो तो पूरी पुस्तक को फेंक नहीं दिया जाता। गलत शब्द मिटाया जाता है और अगला शब्द अधिक सावधानी से लिखा जाता है। सभा में बैठे लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। अष्टावक्र बोले, मनुष्य की सबसे बड़ी भूलों में से एक ये है कि वह अपनी किसी एक गलती को अपनी पूरी पहचान बना लेता है। फिर वह या तो स्वयं को सही साबित करने लगता है या अपने भीतर से सुधार की संभावना ही समाप्त कर देता है। सही मार्ग यह है, घटना को देखो, गलती स्वीकार करो, कारण समझो, सुधार करो और आगे बढ़ो। राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, लेकिन अपनी गलती खोजने की शुरुआत कहां से करें? अष्टावक्र बोले, जहां तुम्हें सबसे अधिक बार दूसरों को दोष देते हुए पाया जाता है। जनक चौंके। वह क्यों गुरुदेव? अष्टावक्र ने कहा, क्योंकि जिस विषय पर तुम्हारी दृष्टि बार बार दूसरों की ओर जाती है, संभव है उसी विषय में तुम्हें अपने भीतर भी कुछ देखने की आवश्यकता हो। यदि तुम्हें लगता है कि सभी लोग तुम्हारी बात नहीं समझते, तो देखो, क्या तुम दूसरों की बात सच में सुनते हो? यदि तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करते, तो देखो, क्या तुम दूसरों के साथ सम्मान से व्यवहार करते हो? यदि तुम्हें लगता है कि दूसरे अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, तो देखो, क्या तुम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी स्पष्टता से निभाते हो? दूसरों को देखने वाली दृष्टि को थोड़ा सा भीतर मोड़ देना ही आत्मनिरीक्षण का आरंभ है। राजा जनक ने कहा, गुरुदेव, यह तो बहुत कठिन है। अष्टावक्र बोले, कठिन इसलिए लगता है क्योंकि मन बाहर देखने का अभ्यस्त है। जिस प्रकार आंख अपने ही चेहरे को सीधे नहीं देख सकती, उसे दर्पण चाहिए, उसी प्रकार मन अपने ही ढंग को बिना अभ्यास के स्पष्ट नहीं देखता, और आत्मनिरीक्षण उसका वही दर्पण है। उन्होंने कहा, हर रात सोने से पहले कुछ समय शांत बैठो। आज दिन में मैंने किन लोगों से बात की?
कहाँ मेरी वाणी अनावश्यक रूप से कठोर हुई, कहाँ मैंने बिना पूरी बात सुने निष्कर्ष निकाल लिया, कहाँ मैंने अपनी जिम्मेदारी किसी और पर डाल दी, कहाँ मैंने किसी की बात को समझने से पहले उसका निर्णय कर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण, आज मैंने क्या सीखा? इन प्रश्नों का उत्तर किसी दूसरे को दिखाने के लिए नहीं देना। यह तुम्हारे और तुम्हारे भीतर के बीच की बातचीत है। जनक ने पूछा, यदि मुझे अपनी गलती मिल जाए तो उसके बाद क्या करना चाहिए? अष्टावक्र बोले, राजन, यहां 3 बातें हैं। पहली, उसे स्पष्ट रूप से स्वीकार करो। दूसरी, जहां संभव हो उसे ठीक करो। तीसरी, उससे एक नियम निकालो। जनक ने पूछा, क्या नियम? हां राजन, यदि तुमने बिना सुने निर्णय लिया था तो नियम बनाओ। अगली बार पूरी बात सुने बिना निर्णय नहीं दूंगा। यदि तुमने जल्दबाजी में उत्तर दिया था तो नियम बनाओ। महत्वपूर्ण बात का उत्तर देने से पहले कुछ क्षण रुकूंगा। यदि तुमने अपनी जिम्मेदारी किसी दूसरे पर डाल दी थी तो नियम बनाओ। पहले अपनी भूमिका देखूंगा। इस प्रकार गलती केवल बीती हुई घटना नहीं रहती, वह तुम्हारी शिक्षा बन जाती है। सभा में फिर गहरा मौन छा गया। कुछ देर बाद जनक ने पूछा, गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार ही न करे तो? अष्टावक्र बोले, तब वह अपने भीतर सीखने का द्वार बंद कर देता है, क्योंकि जिस स्थान पर व्यक्ति कह देता है मैं गलत हो ही नहीं सकता, वहीं से उसका विकास रुक जाता है। जो व्यक्ति कह सकता है संभव है मैं भी गलत हूं, वहीं अपने भीतर नई समझ के लिए स्थान बनाता है। राजा जनक ने कहा, तो क्या अपनी गलती मान लेना कमजोरी नहीं? अष्टावक्र हंस पड़े, अरे नहीं राजन, गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं, स्पष्टता है। जिसे अपनी गलती स्वीकार करने में कोई भय नहीं, उसे स्वयं को सही साबित करने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। वह गलती से भागता नहीं, वह उसे देखता है, उसे समझता है और फिर उसे सुधारने का प्रयास करता है। उन्होंने सभा की ओर देखते हुए कहा, एक नदी में यदि कोई पत्थर गिर जाए तो नदी उसके चारों ओर से अपना मार्ग बना लेती है। वह पत्थर से यह प्रमाणित करने में समय नहीं लगाती कि पत्थर गलत स्थान पर है, वह आगे बहती है। इसी प्रकार जीवन में कोई गलती सामने आए तो उसके साथ अपनी पूरी पहचान मत जोड़ो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। जनक की आंखों में अब गहरी स्पष्टता थी। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ रहा है कि अपनी गलती ढूंढना कठिन क्यों लगता है, क्योंकि हमें केवल घटना नहीं देखनी पड़ती, हमें अपनी धारणाओं, अपने बहानों और अपने व्यवहार को भी देखना पड़ता है। अष्टावक्र बोले, बिल्कुल ठीक राजन, लेकिन एक बात और है। जनक ने पूछा, और वो क्या है गुरुदेव? अष्टावक्र ने कहा, जब तुम्हें अपनी गलती दिखाई दे तो तुरंत ये मत सोचो कि तुम पहले कैसे नहीं देख पाए, बस ये देखो कि अब दिखाई दे गई है। जिस क्षण सत्य स्पष्ट हो जाए उसी क्षण से नया कदम उठाया जा सकता है। बीते हुए व्यवहार को बदलना संभव नहीं, लेकिन उसके बाद का व्यवहार तुम्हारे हाथ में है। राजा जनक ने हाथ जोड़ दिए। गुरुदेव, क्या यही आत्मसुधार का मार्ग है? अष्टावक्र बोले, आत्मसुधार कोई एक दिन का कार्य नहीं है, यह रोज स्वयं को थोड़ा अधिक स्पष्ट देखने की प्रक्रिया है। आज जो दिखाई नहीं दिया वह कल दिखाई दे सकता है। आज जिस बात को तुम सही समझते हो, कल उसके बारे में नई समझ मिल सकती है। इसलिए स्वयं को अंतिम सत्य मानकर मत बैठो, बल्कि अपने भीतर देखने की क्षमता को जीवित रखो। फिर अष्टावक्र ने एक सरल अभ्यास बताया। राजन, आज से प्रत्येक रात अपने आप से पूछना, आज मैंने कौन सी बात सही की? आज मुझसे कहां गलती हुई? उस गलती के पीछे कौन सा कारण था? कल उसी परिस्थिति में मैं क्या अलग करूंगा? बस इतना ही, लेकिन उत्तर ईमानदार होना चाहिए, किसी दूसरे को सुनाने के लिए नहीं, अपने भीतर स्पष्टता लाने के लिए। जनक ने पूछा, और यदि किसी दिन कोई गलती दिखाई ही न दे तब? अष्टावक्र मुस्कुराए, तब ये मत मान लेना कि तुमसे कोई गलती हुई ही नहीं। शांत होकर पूछना, आज मुझे क्या दिखाई नहीं दिया? क्योंकि कभी कभी गलती सामने नहीं होती, वह हमारी दृष्टि में छिपी होती है। सभा में एक बार फिर से मौन छा गया। अष्टावक्र ने अंतिम बार जनक की ओर देखा, फिर बोले, राजन, दूसरों को सुधारना सरल है,
क्योंकि वहां तुम्हें केवल सामने वाला दिखाई देता है, लेकिन स्वयं को सुधारने के लिए तुम्हें स्वयं को देखने वाला भी बनना पड़ता है। यही कारण है कि आत्मनिरीक्षण साधारण कार्य नहीं, यह भीतर की ईमानदारी मांगता है। और जहां ईमानदारी होती है वहां परिवर्तन की संभावना जन्म लेती है। राजा जनक ने अष्टावक्र के चरणों में प्रणाम किया। आज उन्हें कोई नया सिद्धांत नहीं मिला था, उन्हें देखने का एक नया तरीका मिला था। अब वे समझ चुके थे, गलती छिपाने से वह समाप्त नहीं होती, उसे सही नाम देने से ही सुधार की शुरुआत होती है। दूसरों की गलतियां गिनने से पहले स्वयं से प्रश्न करना आवश्यक है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपनी एक गलती को ईमानदारी से देख लिया, उसने अपने भीतर सीखने का एक नया द्वार खोल दिया। और जिस व्यक्ति ने अपनी गलती को स्वीकार करके उसे व्यवहार में सुधार में बदल दिया, उसकी वही गलती आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी शिक्षा बन सकती है। इसलिए आज रात जब आप अपने दिन को याद करें तो केवल यह मत पूछिए, दूसरों ने मेरे साथ क्या किया। एक बार यह भी पूछिए, आज मैंने दूसरों के साथ क्या किया। मेरी कौन सी बात बेहतर हो सकती थी? कहां मैंने जल्दबाजी की? कहां मुझे अधिक सुनना चाहिए था? कहां मुझे अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए थी? और फिर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, कल मैं क्या अलग करूंगा? और यहीं से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि स्वयं को सही साबित करना आसान है, लेकिन स्वयं को सही देखना कठिन है, और स्वयं को देखकर बदलना उससे भी अधिक कठिन। लेकिन जो व्यक्ति इस कठिन मार्ग पर चलना सीख लेता है, उसके लिए हर दिन स्वयं को समझने का एक नया अवसर बन जाता है। अष्टावक्र का संदेश हमें यही संकेत देता है, दूसरों को देखने से पहले स्वयं को देखो। अपनी गलती से भागो मत, उसे पहचानो, उसे स्वीकार करो, जहां संभव हो उसे सुधारो, और फिर उसी गलती को दोहराने से रोकने वाला एक नया कदम उठाओ, क्योंकि जीवन में पूर्ण मनुष्य बनने से अधिक महत्वपूर्ण है हर दिन स्वयं को थोड़ा अधिक स्पष्ट देख पाना। और जब देखने की दृष्टि साफ होती जाती है, तब सुधार किसी बाहरी दबाव से नहीं आता, वह भीतर से स्वाभाविक रूप से जन्म लेने लगता है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे केवल सुनकर आगे मत बढ़िए, इसे उस एक व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसे आज इसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो। कभी कभी एक छोटी सी बात किसी के भीतर वर्षों से चल रहे संघर्ष को शांत कर देती है। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही गहरी कथा के साथ। तब तक के लिए अपने मन में प्रेम और करुणा बनाए रखिए। जय श्री राम।